नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। साधना न्यूज के खास प्रोग्राम ऑफिसर नामा में धमतरी पुलिस अधीक्षक अंजनीय वार्ष्णेय से साधना न्यूज ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान धमतरी पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंजनीय वार्ष्णेय ने साधना न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि धमतरी जिले में नक्सलवाद पर नियंत्रण बनाए रखने के साथ साथ अपराध और कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, बाल संरक्षण अभियान एवं साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी जैसे तमाम अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए धमतरी पुलिस लगातार बेहतर काम कर रही है और इसमें धमतरी जिले के नागरिकों का भी हमें बेहतर सहयोग मिल पा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। धमतरी जिला का अनुभव किस तरह से आपके पास है? ऑपरेशन अनुभव काफी अच्छा रहा है जी। कई सारी चुनौतियां भी आई हैं जी, नक्सली मुठभेड़ कई बार हुई है सर, वहाँ किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? नक्सली संगठन सक्रिय हैं, जो उनकी इकाइयां सक्रिय हैं, उसमें प्रमुख हैं रावत समन्वय कमेटी है जी, सीता नदी एरिया कमेटी है जी, और गोबरा एलओएस है। गांजा तस्कर भी लगातार होते रहे हैं, उनमें कंट्रोल आप कर पाए हैं? ये निश्चित तौर पर जो नशा है विशेषकर गांजे का, ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है पुलिस के लिए। सर, जो जनता और पुलिस के बीच में जो दूरियां बनी रहती थी वो काफी दूर हो गई। हमने माना कि कहीं कहीं पर कुछ जगह ऐसी कमियां हैं जहाँ पे जनता का जो जुड़ाव है पुलिस के साथ में, उसमें कहीं कुछ गुंजाइश है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और उसके बीच में कार्रवाइयां भी अधिक होती है, जो भारत सरकार की प्राथमिकता में काफी ऊपर है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाए। स्कूल में जो बसें चलती है सर, अधिकतर उसमें फिटनेस और कई सुविधाएं जो है नहीं रहती है। इंश्योरेंस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर सुरक्षित है जी, क्या उसका इंजन सुरक्षित है, ब्रेक वगैरह ठीक प्रकार से काम कर रही है जी। धमतरी जिले में कितने नक्सली का आत्मसमर्पण किए हैं सर? पिछले एक माह में ही 3 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं जी। नक्सलियों के लिए कुछ मैसेज सर हमारे इंटरव्यू पे साधना न्यूज के माध्यम से? यहाँ पे अवसर खुले हुए हैं आत्मसमर्पण के, अन्यथा पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर ही रही है। महिला उत्पीड़न को लेकर से लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। जो महिला संबंधी अपराध है उसमें हमारा माध्यम बिहान की जो दीदी लोग हैं जेंडर रिसोर्स सेंटर, उसके माध्यम से हम परस्यू कर रहे हैं जी। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता, और एक बार फिर से आज हम बेहद ही खास मेहमान से चर्चा करने वाले हैं ऑफिसर नामा के तहत, और हमारे साथ आईपीएस अंजनीय वार्ष्णेय सर मौजूद हैं, जो धमतरी पुलिस अधीक्षक हैं और लगातार वो अपनी सेवाओं को धमतरी जिले में दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर रहे हैं। हम साहब से समझेंगे, साहब जिस तरह से जब से आप आए हैं धमतरी जिला का अनुभव किस तरह से आपके पास है? मैं यहाँ पर पदस्थ हुआ फरवरी माह में, मैं यहाँ पर बीजापुर से आया था और अभी मुझे करीब करीब 7 महीने हो गया है जी। ऑपरेशन अनुभव काफी अच्छा रहा है जी। कई सारी चुनौतियां भी आई हैं जी, और हमने उन चुनौतियों को पाया है। जी। काफी एनर्जी आपके अंदर है सर, अभी हम देख पा रहे थे कि लगातार बाहर में भी कई सिग्नेचर दिए और तुरंत त्वरित कार्य आपके विभाग के आप कर रहे हैं। पुलिस की अपेक्षा भी वही रहती है जी, क्योंकि हमारी जितनी भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जहाँ पर हमारी पुलिस की जरूरत होती है जी, उसमें त्वरित निर्णय और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जी। तो उसी के अनुरूप ही पुलिस में कार्यशैली भी हो जाती है। जी सर, अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय ने मीटिंग ली और लगातार नक्सलियों में नकेल कस रहे हैं और नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, मुख्य धारा पे नहीं आ पा रहे हैं, उसके ऊपर लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है, इनकाउंटर भी हुए हैं सर। धमतरी में सर लगभग 30% आबादी, एक अनुभव मेरा कहता है कि नगरीय विकास खंड के जो क्षेत्र है उसमें भी नक्सली मुठभेड़ कई बार से हुई है सर, वहाँ किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? अगर हम नक्सल परिदृश्य के संबंध में चर्चा करें धमतरी के संदर्भ में, तो ये जो क्षेत्र प्रभावित होता है उसमें उड़ीसा स्टेट कमेटी के जी, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन है जी, इसके अंदर जो नक्सली संगठन सक्रिय हैं, जो उनकी इकाइयां सक्रिय हैं, उसमें प्रमुख हैं रावत समन्वय कमेटी है जी, सीता नदी एरिया कमेटी है जी, और गोबरा एलओएस है। जी, यही हमारे जो कोंडागांव, उड़ीसा और गरियाबंद का सीमांत क्षेत्र है जी, वहीं पर ये सभी सक्रिय हैं। जी सर, गांजा तस्कर भी लगातार होते रहे हैं क्योंकि धमतरी जिला जो है उड़ीसा सीमावर्ती से लगा हुआ है और इधर महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, तो किस तरह से सर उनको उनपे कंट्रोल आप कर पाए? ये निश्चित तौर पर जो नशा है विशेषकर गांजे का, ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है पुलिस के लिए। तो इसके लिए वही जो हमारा बॉर्डर, जहाँ पर उड़ीसा का बॉर्डर है,
वहाँ पर एक चेक पोस्ट की स्थापना की हुई है जिसमें लगातार बल रहता है। वहाँ पर सीसीटीवी इत्यादि की व्यवस्था है। इसके तहत हम जिला स्तर पर भी लगातार अभियान चलाते हैं। इसमें हमने शहर के अंदर में जी महिला कमांडो का गठन किया है। इसके अतिरिक्त जो आपके गांव सर, क्षेत्र में कोटवार रहते हैं, जी जी उन कोटवारों के संबंध में भी जी उनका हमने प्रशिक्षण करवाया है। जी और प्रशिक्षण के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि उन लोगों को भी ये पता रहे कि नशे से क्या नुकसान हो रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि गांव-गांव में व्यापक प्रचार होगा जी तो निश्चित तौर पर नशापान भी कम होगा और जी। कोटवारों के माध्यम से हमें अधिक सूचना भी प्राप्त होंगी। जी सर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आप सेवाएं दिए हैं, धमतरी में भी लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। सर, जो जनता और पुलिस के बीच में जो दूरियां बनी रहती थी वो काफी दूर हो गई है। आप लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और इसका सकारात्मक रिजल्ट भी आया। सर, किस तरह से देख पाते हैं आप? जो पुलिस जो है जी। सेवा है जी और जनता के लिए ही है। जी हमने माना कि कहीं कहीं पर कुछ जगह ऐसी कमियां हैं जहाँ पे जनता का जो जुड़ाव है जी। पुलिस के साथ में, जी उसमें कहीं कुछ गुंजाइश है। जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मितान के ध्यान तहत एक कार्यक्रम का आयोजित किया। उसमें हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चलित थानों का आयोजन करते हैं। जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ पर सिविक एक्शन कार्यक्रमों का आयोजन होता है, और स्कूल में कॉलेजों में हमारी ट्रैफिक की टीम जाती है और हमारा जो बाकी बल है वह भी उनसे लगातार संपर्क करता है। जहाँ कहीं भी होता है हम बच्चों को थाना भी लेकर के आते हैं। जी इसके माध्यम से हमारा जनता के साथ में लगातार जुड़ाव बना हुआ है। जी सर, हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और उसके बीच में कार्रवाइयां भी अधिक होती है। हेलमेट का भी लगातार लोगों को पहनने का सुझाव दिया जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे लोगों में जो रुचियां कम हो जाती है सर। तो एक अभियान जो है दुर्ग पुलिस ने भी चलाई थी सर, जिसमें 21 दिन लगातार उनको आदत डलवाने का प्रयास किया था। ऐसा कुछ सर आपके द्वारा प्रयास? जी, जो भारत सरकार की प्राथमिकता में काफी ऊपर है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाए, और शासन ने बोला भी है कि हम 50% तक इसमें कमी लाएंगे। जी उस संबंध में हमने काफी प्रयास किए हैं। हमारा जो सड़क सुरक्षा की बैठक होती है नियमित होती है, इसमें सभी विभाग सम्मिलित भी होते हैं। जी इसके अतिरिक्त हमें जहाँ कहीं भी ब्लैक स्पॉट लगते हैं या कहीं पे भी दुर्घटना की संभावना रहती है, वहाँ पर चाहे तो इंजीनियरिंग में परिवर्तन हो जी या प्रिवेंशन में परिवर्तन हो या जागरूकता हो, जी उसको हम लगातार करते हैं। जी साथ साथ हम जो हमारा ट्रैफिक का बल है स्कूल स्कूल जाता है, और हाईवे के किनारे के जो स्कूल है जहाँ पे दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है जी वहाँ पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। स्कूल की बात आपने की है सर, तो एक सवाल मैं आपसे और जोड़ूंगा। स्कूल में जो बसें चलती है सर, अधिकतर उसमें फिटनेस और कई सुविधाएं जो है नहीं रहती। स्कूल संचालक जो है पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दौड़ाते रहते हैं। इसमें भी लगातार आप लोग अपडेट किए हैं सर, इसमें बच्चे भी सुरक्षित रहें। और रोज बसें चलती है तो उसमें सर कई प्रकार के इंश्योरेंस भी नहीं रहता, ऐसा देखा जाता है। उसमें किस तरह स्थगित कर सवाल? ये बहुत ही संवेदनशील विषय हो जाता है जी कि जहाँ पर स्कूली बच्चे किसी मोटर यान से यात्रा करते हैं, स्कूल तक पहुँचते हैं, जी तो इसमें हम जब कभी भी स्कूल का ब्रेक रहता है जी तो हम उनकी फिटनेस जांच करते हैं। उसमें हम इंश्योरेंस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर सुरक्षित है, जी क्या उसका इंजन सुरक्षित है, ब्रेक वगैरह ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। जी साथ साथ जो घटनाएं होती हैं स्कूल के आसपास भी होती हैं, तो जहाँ पर बच्चे उतर रहे हैं, पार्किंग हो रही है, जी स्कूल में अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि बच्चे जो भी छात्र हैं वे सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुँच पाएं। जी सर, धमतरी जिले में आपके आने के बाद क्राइम का अगर ग्राफ देखें तो कितना कम हो पाया है या कितना कंट्रोल हो पाया सर? अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करें जी तो चाहे वह हत्या हो, जी हत्या का प्रयास हो जी या बलवा हो, जी। इन सब में उल्लेखनीय कमी आई है जी 20 से 30% की। जी जिनके पीछे जो कारण रहता है वह नशापान इत्यादि रहता है, तो उसमें हमने जो सीजर किया है जी शराब का, जी वो पिछले 2 वर्षों के करीब करीब बराबर किया है। जी। 2 वर्षों को आप जोड़ लेंगे जी उतना हमने इस वर्ष में ही कर दिया है। जी सूखे नशे पर भी हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वह पिछले वर्षों से अधिक है। जी तो हमारा यही प्रयास है, समुचित प्रयास रहता है कि क्राइम को हर प्रकार से नियंत्रित किया जा सके। जी सर, जुआ सट्टा एक आम क्राइम रहता है, लोग करते हैं। कई दफा ये देखने को आता है कि जो जुआ और सट्टा जो संचालित कर रहे हैं वो कभी कभी कह देते हैं कि हमें पुलिस का संरक्षण है। इसको कितना मानते हैं सर आप? नहीं, इसमें मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया था जी जी कि नो टॉलरेंस फॉर जी संरक्षण। जी
क्योंकि पुलिस के संरक्षण में इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। कोई जी। भी कहीं से भी हमें शिकायत मिलती है जी। और सिद्ध हो जाता है जी। तो उसमें हम आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करेंगे, जी क्योंकि इसका कोई संरक्षण हम नहीं देंगे। जी 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 सर, एक सवाल और है। लगातार बस्तर में आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियां, मैं पहले भी आपसे किया था, उनका सवाल भी आप मुझे बहुत अच्छे से दिए थे सर। सर, धमतरी जिले में कितने नक्सली जो है आत्मसमर्पण किए हैं सर? अभी आप हाल ही में देखें जी तो पिछले 1 माह में ही जी। 3 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं जी और तीनों ही 5 लाख के इनामी हैं, एसीएम जी। रैंक के हैं। जी और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है जी। कि वर्तमान में धमतरी और गरियाबंद का कोई भी स्थानीय नक्सली सक्रिय नहीं है। जी जो 2 अंतिम नक्सली थे, जी। जो धमतरी गरियाबंद के थे, टिकेश और प्रमिला, जी उन दोनों ने भी पिछले माह सरेंडर कर दिया है। जी। तो निश्चित रूप से जो नक्सली हैं धमतरी जिले के अंदर, जो गरियाबंद से भी सटे हुए जो सीमा है वहां के लोग, वो आत्मसमर्पण किए हैं, मुख्य धारा की ओर आ चुके हैं और एक बेहतर जीवन वो जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। और धमतरी पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है कि और भी जो नक्सली हैं वो जो है आत्मसमर्पण करें या सामाजिक दृष्टिकोण से मुख्य धारा पर वापस आए। सर, नक्सलियों के लिए कुछ मैसेज सर हमारे इंटरव्यू पे साधना न्यूज के माध्यम से। जी, शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, जी उसका लाभ लेना चाहिए। सरकार ने कई बार वार्ता का भी बोला है, तो यहाँ पे अवसर खुले हुए हैं आत्मसमर्पण के। अन्यथा पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर ही रही है जी और जहाँ कहीं भी नक्सली गतिविधि होगी, हमें सूचना मिलेगी, हम सटीक और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जी सर, स्मार्ट पुलिसिंग जो होता है, तो और कुछ योजना सर आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में धमतरी में बेस्ट स्मार्ट पुलिसिंग के लिए? जी, इसमें हम विस्तार करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम आम जन सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। जी। तो इसके लिए जो दीदी लोग रहती हैं बिहान की, जी, उनके साथ में हम एक प्रयास कर रहे हैं जेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से। जी। तो उन लोगों को हम जोड़ रहे हैं, जैसे कि महिला संबंधी अपराध हैं जी, या नशापान है, उसको किस प्रकार से कम किया जा सके। जी। इसके अतिरिक्त जो एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर हैं, हम उन लोगों का भी प्रशिक्षण चला रहे हैं, क्योंकि उसमें बच्चे रहते हैं क्योंकि गांव में हमारे संदेश तक पहुंचा सकते हैं। जी। इसके अतिरिक्त हम जिला कलेक्टर के माध्यम से हमें काफी सहयोग मिल रहा है, तो हम कोटवार लोगों का भी अभी 4 बैच चलाने वाले हैं ट्रेनिंग के, जिससे कि उन लोगों को पता लग पाए कि पुलिसिंग से क्या लाभ हो सकते हैं और वो किस प्रकार से पुलिस का सहयोग कर सकते हैं। जी सर, पूर्ववर्ती सरकार में जो है महिला कमांडो एक बनाया जाता था गांव-गांव में, और उनके द्वारा जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता था। उनके बंद होने से सर गांव में थोड़ा सा फिर से लचर व्यवस्था जो हुआ है, गांव में जो पीने खाने वाले हैं, जो हुल्लड़बाजी करते हैं, उसमें थोड़ा ग्राफ बढ़ा है सर। कितना मानते हैं आप इसको? जी, अपराध तो धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने में काफी कम हो गया है, परंतु उसको किस प्रकार से और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण ला सकते हैं, उसके लिए जो बिहान के लैंगिक संसाधन केंद्र हैं या जेंडर रिसोर्स सेंटर, जीआरसी जिनको बोलते हैं, हम उसके माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, क्योंकि इसमें दीदी लोग रहती हैं, तो दीदी लोगों का गांव पे लगातार नजर रहती है, वहाँ की वो नब्ज को जानती हैं, उन लगातार लोगों से पूछ सकती हैं, दबाव डाल सकती हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि बिहान की दीदी लोगों का हम जो भी अपराध नियंत्रण है उसमें प्रयोग करें। बाल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास सर धमतरी पुलिस का? जी, एक बहुत संवेदनशील विषय रहता है कि बच्चों के साथ में कुछ कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और बहुत दुखद होती हैं। तो इसमें हमारा लगातार कार्यक्रम रहता है कि हम स्कूल में जा करके जागरूकता करें, जैसे गुड टच है, बैड टच है, इसके संबंध में बताएं, उन लोगों के क्या अधिकार हैं, और अगर मान लीजिए उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो किस प्रकार से सूचना देनी है। जी, महिला उत्पीड़न को लेकर सर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं कि वो दूर हो, खत्म हो और महिलाएं भी सुरक्षित रहे, क्योंकि एक लंबा अनुभव भी आपको है सर, इसके लिए किस तरह से आपका मार्गदर्शन मिल रहा है? जो महिला संबंधी अपराध है उसमें हमारा माध्यम बिहान की जो दीदी लोग हैं जेंडर रिसोर्स सेंटर, उसके माध्यम से हम परस्यू कर रहे हैं। जी, इसके अतिरिक्त हमारा महिला केंद्र भी है जी, जहाँ पर हम काउंसलिंग इत्यादि भी करते हैं। जी, बाकी सब डिवीजन स्तर पर भी हर जगह, हर थाने में भी हमारे महिलाओं के लिए केंद्र खुले हुए हैं, कक्ष है जिसमें हम महिलाओं के संबंध में काउंसलिंग करते हैं। महिला बल का भी काफी विस्तार हो चुका है, तो हमें संवेदनापूर्ण तरीके से महिलाओं की समस्या भी समझने में हम सक्षम है वर्तमान। जी सर, लगातार आप लोग आह्वान करते हैं कि ऑनलाइन ठगी से बचें, उसके बाद भी लोग फंस जाते हैं और उसके बाद पुलिस के पास आते हैं, तब तक की घटना हो जाती रहती सर। तो उसमें सर जैसे कि कई लोग जो है ऑनलाइन ठगी के माध्यम से लाखों रुपए ट्रांजैक्शन कर देते हैं,
कई दफा तो देखने में आया कि पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं सर। जी तो इनसे किस तरह से बचाव किया जाए? जी, जब हमने ये वाली बात समझी कि ऑनलाइन ठगी में जितना प्रचार प्रसार हो रहा है जी वह सही व्यक्ति तक या सब तक नहीं पहुंच पा रहा जी। है, तो इसके लिए हमने हर शहरी क्षेत्र में और हर ग्रामीण क्षेत्र में मितान के ध्यान तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अच्छा इसमें हम कुछ समय में जी हम जो वर्तमान में तरीके चल रहे हैं साइबर फ्रॉड के, जी जो अपराधी प्रयोग कर रहे हैं, हम्म, उसके संबंध में हम छोटे छोटे पैम्फलेट या हैंडआउट बना करके डालेंगे, जी इसको लोग पढ़ करके समझ पाएंगे कि साइबर ठग किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और पैसे को धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी। सर एक लास्ट सवाल और आपसे, यातायात व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जब से नेशनल हाईवे बना है यातायात व्यवस्था में काफी कंट्रोल जो है मिला है और पुलिस भी काम कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सर दुरुस्त करने में और किस तरह से प्लानिंग आपका है? अभी हम वर्तमान में ये आकलन कर रहे हैं कि जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके पीछे मूल कारक क्या है। जी उन मूल कारकों का निराकरण करके निश्चित तौर पर कुछ संख्या में कमी आएगी। जी तो इसमें सर्वप्रथम ये है कि हम किस प्रकार से स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं, जी कहाँ पर जहाँ पर लोग नशे का सेवन करके वाहन चलाते हैं उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, जी कहीं कहीं पर रोशनी के अभाव में रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उन सब का हम चिन्हांकन कर रहे हैं। इस दिशा में हमने काफी कुछ आगे बढ़ भी गए हैं। जैसे कि आपके हाईवे पर ट्रैफिक लाइट नहीं थी, ट्रैफिक लाइट को लगवाया है, जी यहाँ पर वल्नरेबल पैसेज से वहाँ पर स्टॉपरों को स्थापित किया है, जी और गुड सैमेटरियन भी बना रहे हैं हम लोग। जो लोग लगातार सहयोग करते हैं हमारा ट्रैफिक व्यवस्था में, जी उनको हम सम्मानित भी कर रहे हैं, और एम्बुलेंस सेवा या हॉस्पिटल उनके साथ ट्रैफिक का समन्वय रहे उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जी। तो काफी विस्तार से हम धमतरी से आईपीएस अंजने वर्षने सर से हम चर्चा कर रहे थे और लगातार वो जो है चर्चा में बताया कि किस तरह से धमतरी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास उनके माध्यम से किया जा रहा है और आगे और भी मास्टर प्लानिंग साहब के माध्यम से किया गया है। हम और भी अपडेट करेंगे और भी हम चर्चा में दिखाएंगे कि किस तरह से धमतरी पुलिस काम कर रही है। बहरहाल दीजिए इजाजत साहब, बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए, आपकी कीमती समय हमको मिला, इसके लिए धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो, कैमरा पर्सन खोमचंद देवांगन के साथ ललित साहू, धमतरी।